हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह की गंदगी की वजह से, दांतों की बीमारी की वजह से, मसूड़ों की बीमारी की वजह से, पेरियोडोंटाइटिस, गम डिजीज की वजह से किस तरीके से शुगर भी पैदा हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड से शुगर को लेकर सेलुलर लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे उसको ट्रांसफर करता है, जिससे वो फिर टिश्यू एनर्जी लेते हैं और वो फिर अपना जो प्रॉपर वे में जो फंक्शन होता है वो अपने फंक्शन को अंजाम देते हैं। जब इंसुलिन प्रॉपर वे में अपने ढंग से काम नहीं करेगी तो फिर वो ग्लूकोज हमारा ब्लड में बढ़ा रहेगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहेगा तो फिर वो कंडीशन डायबिटीज की होती है, शुगर की होती है। अच्छा, अब कैसे मुंह की गंदगी की वजह से, मसूड़ों की बीमारियों की वजह से किस तरीके से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता। जहां पे भी इंफेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, वहां पे बैक्टीरियल लोड ज्यादा होंगे, तो फिर वहां पे बॉडी डिफेंस की वजह से, बॉडी डिफेंस के सिस्टम की वजह से, इम्यूनिटी पावर की वजह से वहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स फिर इंसुलिन को अपना काम करने में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, इश्यू पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज लेके टिश्यू लेवल तक ट्रांसफर नहीं कर पाता है, और फिर ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा रह जाता है, और फिर वो कंडीशन डायबिटीज हो जाती है, डायबिटिक कंडीशन हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। अच्छा, अब इस तरीके से गंदगी की वजह से, मसूड़ों की बीमारियों की वजह से चांस होता है कि शुगर डेवलप हो जाए। अब जब शुगर डेवलप हो गया तो फिर मुंह की बीमारियों में कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा पैदा होगा। पहले तो गंदगी की वजह से शुगर डेवलप हुआ, अब शुगर की वजह से और ज्यादा दिक्कतें मुंह में, वो गंदगी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया गया तो। अब जब शुगर हो गया तो अब मुंह के अंदर जैसे कि जीरोस्टोमिया हो जाएगा। जीरोस्टोमिया में मुंह का सूखा रहना है, लार की कमी है, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे, मुंह में बर्निंग सेंसेशन रहेगा, जलन रहेगी, खाने पीने की चीजों का टेस्ट नहीं मिलेगा, मुंह में छाले पड़ेंगे, बार बार छाले आएंगे, दांतों पे केरीज डेवलप हो सकती है, कैविटी पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम अपने ओरल कैविटी को, अपने मुंह को, मुंह की हाइजीन को, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं किए तो शुगर हुआ। शुगर फिर अनकंट्रोल शुगर है तो उससे मुंह की बीमारियां और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। इस तरीके, अगर इससे हमको बचना होगा तो अपने मुंह की बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। खास तौर से अगर डायबिटिक है पेशेंट, शुगर का मरीज है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुंह की केयर करने की जरूरत है। हर खाने के बाद ब्रश करे, माउथ वॉश का, अच्छे से अच्छा माउथ वॉश का इस्तेमाल करे, जैसे भी हो उसको अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। रेगुलर डेंटल चेकअप कराए। अच्छा, जैसे नॉर्मल भी आदमी है तो उसको कम से कम 2 टाइम ब्रश करना जरूरी है, अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल करना जरूरी है। खाने पीने की चीजों में जंक फूड से बचना है, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, और एसिडिक ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, और इन सब चीजों से बचे। अगर वो किसी तरीके से भी टोबैको का, तंबाकू का, या स्मोकिंग के फॉर्म में, या गुटखे, तंबाकू या खैनी या पान की शक्ल में लेता है तो उसको छोड़ना होगा। इन सब चीजों को करने के बाद अगर हाइजीन को मेंटेन रखता है तो फिर वो बहुत सारी बीमारियों से, शुगर से भी, और भी बहुत सारी हार्ट की बीमारियों से, शुगर की बीमारियों से, पैंक्रियाज के और हड्डियों की बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बचा रह सकता है। धन्यवाद।